हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट सर प्रयास कोचिंग की ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन पढ़ रहे थे वर्ग व वर्गमूल, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी थी वर्ग वर्गमूल की विशेषताएं। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का हम वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सीरीज की कि इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि √42 प्लस माइनस √42, इस तरीके से ये सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक है। कई बार प्लस माइनस दोनों चिन्ह भी एग्जाम में आपको मिल सकता है, कई बार आपको केवल प्लस मिलता है, कई बार आपको केवल माइनस मिलता है। तो देखिए, इस तरीके की सीरीज को हम बहुत सारे तरीके से सरल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहला तरीका इसके अंदर ये बता रहा हूँ कि आपके पास संख्या क्या है, 42 है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 42 है, इस 42 के अंदर 42 को मैं दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं क्या। 42 बराबर क्या है, 6 गुणा 7 है। तो देखिए, इसके अंदर 42 को 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, और 6 और 7 तो क्या है, दो क्रमागत संख्या है। इसका मतलब हमारे पास इस सीरीज के अंदर जो संख्या दे रखी है वो दो क्रमागत संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। और अगर आपको दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल मिल जाए तो क्या करना है, आपको यहाँ चिन्ह देखना है। चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको इसके अंदर बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या क्या है, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर यहाँ चिन्ह माइनस आता है तो आपका आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले वो संख्या देखेंगे कि कौन सी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। तो हमारे पास संख्या 42 है, 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 7 लिख सकता हूँ, और 6 और 7 दो क्रमागत संख्या है। अब आपको ये देखना है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको कौन बताएगा, ये प्लस या माइनस बताएगा। अगर यहाँ प्लस है सीरीज के अंदर तो आपका आंसर बड़ी संख्या होगा, और अगर आपके पास यहाँ केवल माइनस का चिन्ह है तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा तरीका इसके अंदर मैं एक और बता रहा हूं कि आपको अगर इस तरीके से नहीं करना हो तो आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लिया आपके पास 42 है, ये तरीका भी मैं आपको ये भी बता देता हूं कि केवल और केवल उसी कंडीशन में लगेगा जब आपके पास संख्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये देखना है कि 42 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है। तो आपको पता है कि 42 के बाद किसका वर्गमूल निकलता है, 49 का पूरा वर्गमूल निकलता है। और अगर बात करें 42 से पहले, तो 42 से पहले किस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो 42 से पहले 36 का पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है। अब आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। अगर आपकी सीरीज में केवल प्लस का चिन्ह है तो आपको यह देखना है कि इस 42 में क्या प्लस किया जाए कि 49 बन जाए। तो आप 42 के अंदर 7 जोड़ते ही क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। कहने का मतलब प्लस चिन्ह होने पे आपका आंसर कितना होगा, 7 होगा। लेकिन अगर आपकी सीरीज के अंदर माइनस का चिन्ह है, उस कंडीशन के अंदर आप ये देखेंगे कि इस 42 में से क्या घटाया जाए कि ये 36 बन जाए। तो आपको पता है कि अगर आप 42 में से 42 में से 6 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। यानी माइनस चिन्ह होने पे आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा, और प्लस चिन्ह होने पे आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि ये दोनों के दोनों तरीके केवल और केवल उसी कंडीशन में लगेंगे जब आपके पास ये संख्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम के अंदर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ही आए। तो जब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं आए, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको मेथड और बता देता हूं, उसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसके अंदर क्या करना है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, 4a + 1 वर्गमूल, और यहाँ है ±1/2। ये एक फॉर्मूला है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है,
ये देखना है कि ये सभी सीरीज के अंदर लगता है, चाहे ये संख्या क्रमागत हो या नहीं हो। क्रमागत है तभी भी लगेगा और क्रमागत नहीं है तभी भी लगेगा। देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपके पास जो संख्या है उसको किसकी जगह रखना है, इस ए की जगह रखना है। तो मैं जैसे ही इस ए की जगह ये 42 रखूंगा तो देखिए क्या आएगा, 42 गुणा 4 प्लस 1 वर्गमूल प्लस माइनस 1/2। आपने जैसे ही 42 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा, देखिए 168। 42 को जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा, और ये एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, वर्गमूल, और ये प्लस माइनस 1/2। शायद आप समझ गए होंगे। 169 का रूट कितना होता है, 13। 13 प्लस माइनस 1/2। 13 में जैसे ही आप, अब यहाँ दो चिन्ह है, प्लस है माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सीरीज में केवल प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ केवल प्लस लगाओगे, और अगर आपकी सीरीज में केवल माइनस का चिन्ह है तो आप यहाँ क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। तो मैं इसको सरल कर देता हूँ कि एक बार मैं प्लस लेकर सरल कर रहा हूँ, 13 प्लस 1/2, और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस लेके सरल कर रहा हूँ। देखिए आप बताइए 13 और 1 कितना हो गया, 14, और जैसे ही 2 का भाग लग गया कितना आ गया, 7, और 13 में से 1 घटाया कितना आया, 12, और 2 का भाग लग गया कितना आ गया, 6। यानी इस सीरीज के अंदर अगर प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, और अगर आपकी सीरीज में माइनस का चिन्ह है तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी मैंने एक ही सीरीज को आपको 3 मेथड से बता दिया। ये जो मेथड है ये क्रमागत होने पर भी लगेगा और क्रमागत नहीं होने पर भी लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 20-20। यहां इसके अंदर आप ध्यान देना, अनंत आएगा। ठीक है, 20 √20 प्लस माइनस √20 प्लस माइनस इस तरीके से दे रखा है। क्या आएगा, वो 3 जो आपको तरीके बताए हैं, आप उन तीनों तरीकों में से इस सीरीज के अंदर भी तीनों के तीनों तरीका लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 बराबर में लिख सकता हूं 4 गुणा 5 लिख सकता हूं। और आप जानते हैं कि 4 और 5 तो 2 क्या है, क्रमागत संख्या है, 2 लगातार संख्या है। और आप जानते हैं कि जब 2, यहां जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये यदि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, उस स्थिति के अंदर एक ही बात का ध्यान देना है कि अगर प्लस का चिन्ह है आपकी सीरीज के अंदर तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। बड़ी संख्या क्या होगा, उत्तर होगा बड़ी संख्या। प्लस चिन्ह होने पे बड़ी संख्या उत्तर होगा। और अगर आपकी सीरीज के अंदर माइनस का चिन्ह है, उस स्थिति के अंदर आपका आंसर कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या आपका आंसर होगा। छोटी संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, प्लस का चिन्ह होने पे बड़ी संख्या और माइनस का चिन्ह होने पे छोटी संख्या। ये तरीका केवल और केवल उसी कंडीशन में लगाना है। ये बात मैं गौर से इसलिए बोलता हूं कि कई बार यहां ऐसी संख्या आ जाती है जो 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं होती है, फिर भी कई लोग टुकड़ा करके और इस तरीके का नियम लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो पहला काम ही आपको ये करना है कि यहां दी गई संख्या 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो प्लस होने पे बड़ी संख्या और माइनस होने पे छोटी संख्या आपका आंसर होगा। अगर आप दूसरे मेथड से, आपको जो मैंने बताया, अगर आप उस मेथड से करें तो आपको क्या करना है, देखिए आपके पास संख्या क्या है, 20 है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये जो दूसरा मेथड है ये भी केवल उसी कंडीशन में लगेगा जब दी गई संख्या 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। तो आप बताओ कि 20 तो 2 क्रमागत संख्याओं गुणनफल है, तो आप मुझे ये बताइए कि 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो आप सभी जानते हैं 20 के बाद 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, और 20 से पहले
आपको पता है कि वर्गमूल किसका निकलता है 16। यानी कहने का मतलब यह है कि इस संख्या से आगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 25, और इस संख्या से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 16 है। अब आपको देखना है चिन्ह। अगर आपकी सीरीज के अंदर चिन्ह प्लस का है तो आप ये देखेंगे कि इस 20 में क्या प्लस किया जाए कि 25 बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 20 में 5 जोड़ने पे 25 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीरीज में प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर कौन होगा 5 होगा। और बताइए 20 में से क्या माइनस किया जाए कि 16 बन जाए, तो 20 में से 4 घटाते क्या बनता है 16 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस की सीरीज है तो आपका आंसर 5 होगा, और माइनस की सीरीज है तो आपका आंसर कितना होगा 4 होगा। लेकिन दोस्तों ये केवल और केवल कौन सी कंडीशन में लगेगा, जब दी गई संख्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि हर कहीं ये तरीका लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तभी इन दोनों में से कोई सा तरीका लगा सकते हैं, और अगर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है उस कंडीशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है एक बार मैं वापस करवा देता हूं। 4a + 1 वर्गमूल ±1/2। छोटी छोटी सी एग्जाम के अंदर गलतियां हो जाती हैं। कई लोग इस वर्गमूल को यहां तक ले जाते हैं। इस बात का ध्यान देना कि यह वर्गमूल केवल और केवल इस पद के ऊपर ही है, और a की जगह क्या रखनी है, दी गई संख्या रखनी है। आप बताओ a की जगह आप 20 रखोगे तो क्या आएगा 4 × 20 + 1 ±1/2 आ गया। 4 को 20 से गुणा करेंगे 80, और 80 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 81, और 81 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कितना होता है 9 होता है, ±1/2। अगर आपकी सीरीज प्लस की है तो 9 + 1/2 कर देंगे, और अगर आपकी सीरीज माइनस की है तो 9 - 1/2 कर देंगे। मैं दोनों ही आपको करवा देता हूं, 9 + 1/2 और 9 - 1/2। 9 और 1 10, 10/2 कितना आया 5, और 9 - 1 8, 8/2 कितना आया 4। यानी आपकी सीरीज में अगर प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर 5 होगा, और माइनस की सीरीज है तो आपका आंसर 4 होगा। मैंने एक ही सीरीज के मैंने आपको 3 तरीके से 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। आप तीनों में से जो उचित लगे उस तरीके से कर सकते हैं, कहीं गलती होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस सूत्र को आप जरूर याद रखना, क्योंकि जब यहाँ क्रमागत संख्या नहीं हो उस स्थिति के अंदर ये आपके रामबाण सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के अंदर दे रखा है √5 + 11 + √19 + √29 + √49, इस तरीके से आपको संख्या ही दे रखी है। कई लोग ये इसके अंदर ये चीज़ नहीं आती है, सिर्फ इतना ही आएगा √49, ठीक है। अब इस सीरीज को सरल कैसे करते हैं, तो आप सभी को पता है। आप मुझे बताइए कि आपको केवल इस 49 का अगर वर्गमूल ज्ञात करने का कोई कहे तो आप कितना ज्ञात करोगे। इस 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा, और ये 7 क्या है, यहां चिन्ह किसका है प्लस का चिन्ह है। तो आप बताओ ये 7 जब इस 29 में जोड़ोगे तो कितना बन गया 36 बन गया, और इस 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा। वो 6 किस में जुड़ेगा, इस 19 में जुड़ जाएगा। तो आप बताओ 19 और 6 कितना हुआ 25 हुआ, और इस 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 आ गया। आप बताओ ये 5 इस प्लस का चिन्ह है, 5 किस में जुड़ेगा इस 11 में, तो 11 और 5 कितना आया 16। 16 का वर्गमूल कितना आएगा 16 का वर्गमूल 4, 4 इस 5 में जुड़ेगा तो कितना आएगा 9, और इस 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इस सीरीज का आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। यानी आपको कंटिन्यू वर्गमूल निकालते जाना है, प्लस है तो अगले में प्लस कर देना, और अगर माइनस है तो माइनस कर देना। मैंने इस 49 का वर्गमूल 7 निकाला, इस 7 को इस 29 में जोड़ा तो 36 बन गया। इस 36 का वर्गमूल 5 आया, 36 का वर्गमूल 6 आया, 6 मैंने इस 19 में जोड़ा
25 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आया, 5 मैंने इस 11 में जोड़ा तो 5 और 11 16 आए, 16 का वर्गमूल 4 आया, 4 मैंने इस 5 में जोड़ा 9 आया, 9 का वर्गमूल 3 आया। इस सीरीज का वर्गमूल कितना आ गया? 3 आ गया। बिल्कुल आसान काम हो गया। आपको इस इधर से वर्गमूल ज्ञात करते जाना है और अगले पद के अंदर जोड़ते जाना है, फिर वर्गमूल निकालना है और अगले पद के अंदर जोड़ते जाना है। फाइनल आंसर आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप और देखिए। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, बहुत आसान काम है। देखिए इसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट से भी बता देता हूं, ट्रिक से भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि ये सीरीज प्लस की है या माइनस की है या गुणा की है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नहीं तो यहाँ कहीं प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है और नहीं यहाँ माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ तो चिन्ह किसका है? गुणा का है। अगर आपको इस तरीके की संख्या कहीं पर भी दिखाई दे दे गुणा के अंदर, चाहे यहाँ 5 हो या 7 हो, कुछ भी हो, लेकिन गुणा में होना चाहिए और आगे कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो संख्या दिख रही है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कब आएगा ये बात ध्यान रखना। गुणा की सीरीज होनी चाहिए और वो कहाँ तक होनी चाहिए? अनंत तक होनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर जो आपको संख्या दिखाई दे रही है वह संख्या खुद ही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं इसको कंसेप्ट से बता रहा हूं। देखिए कंसेप्ट से इसको कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले मान लिया कि माना x बराबर क्या है, ये आपकी सीरीज जो है मैंने इसको किसके बराबर मान ली? x के बराबर मान ली। ये दे रखा है। मैं जैसे दोनों तरफ वर्ग करूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा, तो क्या आएगा? दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करूंगा तो इधर तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया और इधर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि वर्गमूल वर्ग करते ही वर्गमूल हट जाता है। तो जैसे ही मैंने वर्ग किया तो ये वर्गमूल क्या हो गया? हट गया और यहाँ क्या बच गया? 5। और आगे क्या आ गया? वही सीरीज आ गई वापिस, इस तरीके से आ गई अनंत। और आपको पता है इसको तो मैंने क्या माना है? इसको तो मैंने x माना है। इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने x लिखा तो x स्क्वायर बराबर क्या आया है? 5x। और एक x से ये एक x कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 5। यानी मैंने इस सीरीज को क्या माना है? x माना है और x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। यानी इसका सीरीज का आंसर कितना होगा? 5 होगा। कई लोगों को x दिखते ही वो घबरा जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने तो बता दिया कंसेप्ट से, इसका ये कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको ऐसा करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको तो एक ही काम करना है कि ये सीरीज गुणा की है और ये सीरीज कहाँ तक है? अनंत तक है। इसका मतलब कहीं सरल करने की ज़रूरत नहीं है। जो संख्या दिखाई दे रही है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये सीरीज गुणा में है और अनंत तक नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आपको सरल करना पड़ेगा। उस स्थिति में आंसर वह संख्या नहीं होगी, वह संख्या दूसरी आएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं। जैसे मान लिया कि आपको क्या दे दिया? वो सेम ही सीरीज है। फर्क सिर्फ क्या है इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर, कि उस क्वेश्चन के अंदर ये अनंत तक दे रखा था, इसके अंदर अनंत तक नहीं है। तो अगर ये अनंत तक होता है उस स्थिति में तो आपको क्या करना है? जो संख्या दिखाई दे रही है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनंत तक नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? इसको सरल करना है। और सरल करने का मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको पता है कि इस 5 के ऊपर कितने वर्गमूल है? 1 वर्गमूल है। और मैंने एक बात बताई थी, 1 वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का अर्थ आपको बताया था किसी भी संख्या की घात 1/2। तो इस 5 के ऊपर 1 ही वर्गमूल था, इसलिए मैंने 5 की घात 1/2 लगा दी। इस 5 के ऊपर वर्गमूल कितना है? 2 है। 1 वर्गमूल ये और 1 वर्गमूल पहले वाला। इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई? 1/2 गुणा 1/2 कितना आ गया? 1/4। इसकी अगर बात करें तो इसके ऊपर वर्गमूल कितने हैं? 1, 2,
3 वर्गमूल है, और 1 वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है, 2 वर्गमूल का मतलब 1/2 गुणा 1/2, और 3 का मतलब कितना 1/2 और गुणा कर दे। कहने का मतलब है यहाँ घात कितनी आ गई, पावर कितनी आ गई, 1/8 आ गई। यानी मैंने इसको थोड़ा सरल किया तो इस 5 के ऊपर 1 वर्गमूल था इसलिए 1/2 लिख दिया, इस 5 के ऊपर 2 वर्गमूल थे इसलिए मैंने 1/4 लिख दिया, और इस 5 के ऊपर 3 वर्गमूल है इसलिए मैंने 1/8 लिख दिया। और एक घातांक करने का, वैसे तो हम घातांक करनी पड़ेंगे उस टाइम, इसके नियम पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि जब 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों को गुणा करते हैं उस दौरान यदि आधार समान होता है तो उनकी घातें घातें प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों को आप गुणा करते हैं और उस दौरान यदि आधार समान है तो उनकी घातें घातें आपस में जुड़ जाएगी, और अगर उनकी घातें समान है तो उनका आधार गुणा हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें मैंने 3 व्यंजकों को गुणा किया है और तीनों का ही आधार कितना है, 5 है। तो आप बताओ जब आधार समान होता है तो घाते घाते आपस में जुड़ती है, यानी इन घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। जैसे ही आप इसको सरल करेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7/8 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 5 की घात 7/8 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले इसकी घातें लिखनी है और एक नियम याद रखना है कि आधार समान होते हैं तो उस स्थिति के अंदर उन बीजीय व्यंजकों की घातें जुड़ जाएगी, और घातें समान होती है तो उन बीजीय व्यंजकों का आधार आपस में गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर सरल कर ही रखा है, सरल कर ही रखा है। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको यहां दे सकता है 7, फिर यहां दे सकता है 7, फिर यहां दे सकता है 7, और फिर यहां दे सकता है 7। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको यह दे रखा है तो पहले इसको क्या करते हैं, इस तरीके में कन्वर्ट करते हैं और फिर वही नियम लगाएंगे। आधार समान है तो घाते घाते जुड़ जाएगी। तो हमें तो पहले से ही घाते लगा के दे रखी है, हमें तो केवल एक ही काम करना है कि इसके अंदर क्या करेंगे, घाते घाते आपस में जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो 7 की घात 15/16 आएगा। यानी अंश का योग ये जो है इस 16 है इससे एक कम आता है, बाकी आप जोड़ लेना कितना आएगा, 15/16 आ जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो तो आपको पहले इस तरीके से लिखना है और फिर सरल करना है, और अगर ऐसा देर का है तो फिर सीधी घाते घाते क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान काम है, सीधा सीधा 225 का वर्गमूल निकालिए। क्या करना है, वर्गमूल निकालिए। तो आपको बता देता हूं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। कितना होता है, 15। तो ये इसका वर्गमूल कितना आया, 15 आया, और ये 15 किस में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां इस पूरे का मान कितना है, 15 है। तो मैं इसकी जगह 15 लिखूंगा तो 154 और प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 154 प्लस 15। तो आप बताओ 154 में जैसे ही मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 169 आएगा। 154 के अंदर मैं जैसे ही 15 जोड़ूंगा 169 आएगा। और आप जानते हैं 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। वो 13 किस में जुड़ जाएगा, इस 108 में 13 जुड़ जाएगा।
आप बताओ, जैसे 108 के अंदर मैं 13 जोड़ूंगा तो 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। और 169 का कितना बताया था? 13। तो 121 का वर्गमूल 11 होता है। वो 11 किसके अंदर जुड़ जाएगा? इस 25 के अंदर जुड़ जाएगा। तो आप बताओ, जैसे ही इस 25 के अंदर आप 11 जोड़ोगे तो 25 और 11 कितने होते हैं? 36 होते हैं। और आप जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 किस में जुड़ जाएगा? इस 10 के अंदर ये 6 जुड़ जाएगा। जैसे ही 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस सीरीज का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले इस 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। वो 15 इस 154 के अंदर आप जोड़ोगे तो 15 और 154 कितना होता है? 169 होता है। और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। वो 13 किस में जोड़ेंगे आप? 108 के अंदर जोड़ेंगे तो 108 और 13 कितना होता है? 121 होता है। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। वो 11 किसके अंदर जुड़ेगा? इस 25 के अंदर जुड़ेगा। 25 में जैसे ही आप 11 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 36 बनेगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। वो 6 किसके अंदर जुड़ेगा? इस 10 के अंदर जुड़ेगा। और 10 और 6 कितना होता है? 16। 16 का वर्गमूल 4। इसका मतलब इस सीरीज का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीरीज की शक्ल देख के घबराना नहीं है। कल एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर जम्मा इजी है, तो ये देखिए जम्मा इजी है। करना क्या है? जमा इजी है तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले इस 64 का वर्गमूल निकल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सरल करके बता देता हूं। मैं इसको सरल कर रहा हूं। प्लस है तो प्लस करूंगा और माइनस है तो माइनस करूंगा। आप बताइए, इस x की जगह मैं x ही लिख रहा हूं गुणा। अब देखिए मैं केवल और केवल इस संख्या को सरल कर रहा हूं। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। इस 64 का वर्गमूल कितना हुआ? 8। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इस 73 में मैं 8 प्लस करूंगा, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो मैं 73 में से 8 को माइनस करता। तो इस 64 का वर्गमूल 8 इस 73 में जोड़ूंगा तो आप बताओ 81 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। अब यहाँ माइनस है तो इस 45 में से 9 क्या होगा? माइनस होगा। और जैसे ही 45 में से 9 माइनस करोगे तो 36 आएगा। और उस 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया? इसका मान हमारे पास 6 आ गया। तो मैंने 6 लिख दिया। ये 6 कैसे आया, ये बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर से देखिए, 64 का वर्गमूल 8, प्लस का चिन्ह है तो मैं इस 73 में प्लस करूंगा। 73 और 8 कितना हुआ? 81। 81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9। माइनस है तो इस 45 में से माइनस करूंगा। 45 में से माइनस 9 किया तो कितना आया? 36 आया। और इस 36 का वर्गमूल 6 आया तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। और बराबर आपके क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? आपके क्वेश्चन ने बराबर 18 दे रखा है, तो ये मैंने क्या लिख दिया? 18 ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि एक बात आपको ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी आपको वर्गमूल को हटाना हो, कहीं पर भी आपको वर्गमूल को हटाना हो तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें। और अगर कहीं पर भी आपको वर्ग को हटाना हो, स्क्वायर को हटाना हो, तो आप दोनों तरफ क्या कर दें? वर्गमूल कर दें। यानी वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना है और वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करना है। अब आप ही बता दें आपको यहाँ वर्गमूल हटाना है या वर्ग हटाना है। तो आपके पास यहाँ किसका चिन्ह है? वर्गमूल का चिन्ह है। तो आपको ये वर्गमूल का चिन्ह है तो ये वर्गमूल हटाना है। और वर्गमूल हटाने के लिए मैंने क्या बात बताई थी? दोनों तरफ क्या करना? वर्ग करेंगे। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ तो क्या बच गया? ये वर्गमूल हट गया और x गुणा क्या आ गया? 6। और इधर जैसे ही वर्ग किया तो क्या आ जाएगा? वर्ग का मतलब घात 2 होती है और घात 2 का मतलब गुणा कर देंगे। अब आपको किसका मान पूछा है? x का मान पूछा है। आप बताओ, इस x का मान पूछा है तो इस x का मान पूछने के लिए या x का मान ज्ञात करने के लिए x के साथ में जो भी है उनको उधर भेज देंगे। और आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर गुणा में है वो बराबर से उस ओर जाएगी तो किस में हो जाएगी?
भाग में, और अगर कोई चीज़ प्लस में है वो बराबर से उस ओर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और अगर कोई भाग में है बराबर से उस ओर जाएगी तो वो गुणा में चली जाएगी। तो ये 6 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, 18 गुणा 18/6। और आप जानते हैं 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार। 18 × 3 कितना आ गया, 54। तो x का मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 54 आ जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो धैर्य रखें और आराम से पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे।